Hello, bachcho. Let's read this question. The question says how CFCs, that is chlorofluorocarbon, cause the depletion of ozone shield. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन का कॉज कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे हैं, हमें रीजन बताना है क्या होता है बेसिकली। तो हम अगर बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो यहाँ पे हम अगर ओजोन लेयर की बात करें जो कि हमें की कॉन्सेप्ट में गिवन है, तो ओजोन लेयर क्या है, ये एक वो रीजन है अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर का जो कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर के थोड़ा अबव प्रेजेंट होता है, जो क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ओके, और इट कंटेन्स दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, एंड ये क्या करता है, हमारी जो अर्थ सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ओके, प्रोटेक्ट the earth surface from harmful UV radiations. Okay, harmful UV radiations. अब ये जो ओजोन लेयर है ये क्या हो रही है, धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, विच मीन्स कि ये धीरे धीरे जो है थिन होती जा रही है। ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है वो भी समझते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो जो ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, क्या हो रही है डे बाय डे, इट इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर जो कि अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये कैसे होता है, अब इसका मेन जो रीजन है वो हम देखेंगे। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओके, तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये कब होता है, जब जो क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, व्हेन दिस क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर वो ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, क्लोरीन, व्हेन दी क्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स एटमॉस्फेयर में ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं, ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो ये एक क्लोरीन एटम अराउंड 1 chlorine atom can destroy approx 1 lakh 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रॉयड ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या कंटेन करते हैं, दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेन कोज है ओजोन डिप्लीशन का, क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ब्रोक होते हैं, और इनमें से क्या रिलीज होते हैं, दे रिलीज क्लोरीन क्लोरीन एटम्स, और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को। ओके, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल्स को। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्सेस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सोर्सेस है रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट्स हो गया, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स हो गया, ये सब जो है यहाँ से क्या होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर, लाइक कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करे। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।